हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है मॉडल पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। बी तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था पिछले वीडियो में। आज क्वेश्चन नंबर सी देखिए। पहला क्वेश्चन है, राइट एनीथिंग, राइट बेसिक एडिशन है। मतलब कोई तीन आपको बेसिक एडिशन फैक्ट लिखना है। एडिशन फैक्ट क्या होता है तो ये समझ लीजिए पहले, ठीक है। एडिशन फैक्ट वो फैक्ट होता है जिसको यदि हम जो है दो नंबर कोई ऐसे लेते हैं, ठीक है, जिनका सम मतलब योग फल जोड़ने पर जो आंसर आता है वही जो है सेम दूसरे नंबर को भी लेने पर आना चाहिए, ठीक है। तो उसी को एडिशन फैक्ट कहा जाता है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर पहला यहाँ देखेंगे 1 + 2, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। और इसी का एडिशन करके दूसरा वाला देखेंगे तो इसका आधा हम करेंगे तो यहाँ 2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। ये आर्डर प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी आर्डर प्रॉपर्टी। इस तरीके से हम जो है एडिशन फैक्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। या फिर इसमें हम 0 + 3 भी करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, 0 + 3 करेंगे तब भी आपका 3 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा आप यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं 0 + 4, तो आपका आ जाएगा ये 4, ठीक है। या 4 + 0 करेंगे तब भी आपका 4 आएगा। 0 प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक। और उसी तरीके से अभी आप देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं 3 नंबर लेकर के। तीसरे फैक्ट में आप देखेंगे 3 नंबर आप लिखेंगे 1 + 2 + 3, तो पहले दो को ऐड करके तब तीसरे को ऐड करके जैसे इस तरीके से आप 3 + 3 = 6। अब इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 + 2 + 3, इस वाले को ग्रुप बनाते हैं प्रॉपर्टी 1 + 5 हो जाएगा = 3, ठीक है। तो ये आपका जो है एडिशन फैक्ट है। यहाँ आप देखेंगे कि हम जो है किसी तरीके से किसी क्रम में या किसी आर्डर जो है उसको ऐड करते हैं तो उसका जो सम होता है, मतलब एडेड को आप किसी भी आर्डर में रख देंगे तो उसका सम जो है इक्वल आता है। यही जो है आपका क्या है एडिशन फैक्ट है। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो है आपका आर्डर प्रॉपर्टी पहले क्या आ जाएगा ORDER, आर्डर प्रॉपर्टी और यहाँ पर यहाँ भी आर्डर प्रॉपर्टी है 0 प्रॉपर्टी है JDROEROERTY, और यहाँ पर हो जाएगा आपका दूसरी प्रॉपर्टी ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 फैक्ट आप लिख सकते हैं इस तरीके से। पहला क्वेश्चन हो गया, तो आगे देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, यहाँ देखेंगे ऋतु परचेज RITU क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, लिखा है बेटा ऋतु परचेज, ऋतु खरीदती है या परचेज करती है एक साड़ी, मतलब एक साड़ी खरीदती है फॉर ₹795, मतलब 795 रुपीज में एक साड़ी ऋतु खरीदती है। और उसके बाद एंड और ब्लाउज, एक ब्लाउज को जो है खरीदती है कितने में 305 रुपीज। आगे कहा है हाउ मच शी स्पेंड, उसने कितना खर्च किया, उसने कितना खर्च किया। तो आप क्या करेंगे, दोनों जो ये वस्तुएं खरीदी है साड़ी और ब्लाउज, दोनों के रेट को आप क्या करेंगे, इसके कास्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से ₹795 प्लस ₹305, इसको ऐड करेंगे बेटा 5 अंक आ जाएगा, 8 0 1 कैंसिल है यहाँ पर, और 9 1 10 0 हो जाएगा, 1 देंगे यहाँ पर, और 7 8 प्लस 1 11। इस तरीके से 1100 स्पेंड। तो ऐसा लिखेंगे आप कि आंसर में इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेन डू बी, थर्ड क्वेश्चन सी का थर्ड क्वेश्चन है, वेन डू बी regroup one 10 and 100, one 10 and 100 in addition in addition।
लिखा है नेक्स्ट रीग्रुप। आप जो है रीग्रुप कब करते हैं 1, 10 एंड 100, ठीक है। तो रीग्रुप क्या होता है, जब बेटा ऐड हम करते हैं तो 1 के कॉलम को जब ऐड करेंगे तो उसमें जब 10 आ जाएगा ऐड करने पर उसका सम, या फिर 10 से अधिक आएगा, ठीक है, तब वहां पर हमको रीग्रुप करने की जरूरत होती है। अगर 10 से लेस होता है तो वहां रीग्रुप नहीं होता है, कैरी नहीं लगता है, ठीक है। तो उसी चीज को हमको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ वन एंड 10 is equal to more than 10, then we do equal. देखिए तो जब हम जो है 1 के कॉलम को ऐड करते हैं 10 आ जाता है उसका सम, या फिर 10 से मोर आता है, तभी हम उसका जो है क्या करते हैं रीग्रुप करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए आप, जैसे ये 100, 10 और 1 ये कॉलम है आपका, यहाँ मान लीजिए आपका 5 है, 8 है, 6 है, 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ इसको हम ऐड करेंगे तो 6 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 8 आएगा। तो 10 के लिए हम यहाँ 0 लिखते हैं, लेकिन 8 आ गया यहाँ रीग्रुप करने की जरूरत होगी। ये 1 कहाँ चला जाएगा अगले ग्रुप में, ठीक है। ये जो है 10 के कॉलम में पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ देखिए रीग्रुप करने की जरूरत होती है क्योंकि 10 से यहाँ पर 4 आ गया। अब यहाँ हम 8 प्लस 4 करेंगे क्या आएगा 12 में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा 13 आपका क्या है 10 से मोर है, 10 से मोर है तब भी आपको रीग्रुप करना होगा। यहाँ पर 3 ऐड करेंगे और ये 1 कहाँ करेंगे कैरी ग्रुप में आके ट्रांसफर हो जाएगा। अब उसके बाद हम 100 वाले पूरे को ऐड कर देंगे, यहाँ पर आपको रीग्रुप नहीं करना है। तो 5 प्लस 7 + 1 8 ये आ जाएगा आपका 8। तो इसी को जब कैरी लगता है तो वहीं पे रीग्रुपिंग कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, आपको एग्जाम्पल नहीं देना है तो आंसर लिखना है, ठीक है सर। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है नहीं चल रहा है आपका अभी। क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी
grouping property of addition key in the blend, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा है 9,572 प्लस 9,613 ब्रैकेट में है प्लस 4,522 इक्वल टू 9,572 प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में 9,630 होता है। उसके बाद प्लस यहाँ पर आपको लिखना है नंबर, यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा और यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का क्या करना है, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था कि पहले फर्स्ट नंबर को यहाँ पर ब्रैकेट में आंसर लिखो, पहले फर्स्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड नंबर को आप जो है मतलब कि पहला और दूसरा नंबर दोनों को ऐड करके तब उसमें तीसरा नंबर ऐड कीजिए, या लास्ट में जो है दोनों नंबर को ऐड करके तब उसमें पहला ऐड कीजिए, दोनों का आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यही आपको देखना है यहाँ पर, यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर एक फिर किया गया है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड भी है, थर्ड यहाँ पर छोटा है, थर्ड नंबर को हम यहाँ पर क्या करेंगे एक कर देंगे, थर्ड नंबर आपका छोटा हुआ है, ये वाला नंबर आप देख रहे हैं, इसको क्या करना होगा यहाँ पर एक कर देना है, ठीक है। तो नंबर 4 ठीक है, ये वाला नंबर छूट गया है इस सेट में, तो जो नंबर छूटा रहेगा वही आपको इसमें ठीक कर देना है, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में ही होता है, ठीक है। अगला भी आप देखेंगे यहाँ पर बी 11,735 प्लस ब्रैकेट में 19,102 प्लस 27,330, उसके बाद इक्वल टू दूसरे साइड में से सेम वही नंबर है 11,725, उसके बाद प्लस 19,102, ये आपका यहाँ पर ब्रैकेट बना गया है और प्लस यहाँ पर आपको ये यहाँ देखिए बच्चों, इसमें क्या है एक ग्रुप बनाया है दूसरे और तीसरे नंबर का, ठीक है, और इक्वल के इस साइड में आप देख रहे हैं पहले और दूसरे नंबर का यहाँ पर ग्रुप बना है, तो कौन सा नंबर यहाँ छूट रहा है, तीसरा नंबर आप देख रहे हैं छूट रहा है, तो तीसरे नंबर को हम यहाँ पर ठीक कर देंगे, तीसरा नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तीसरा नंबर है छूट रहा है, ठीक है, इसी नंबर को वहां पर आप क्या करेंगे इसको आप यहाँ ठीक कर देंगे। इस तरीके से आप जो है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में जो 3 नंबर अगर दिए रहेंगे तो उसमें 2 नंबर आपको दिया रहेगा और तीसरा नंबर जो है वहां पर उठेगा, तो आपको जो नंबर छूटा रहेगा वही आप फिल करेंगे, मतलब दोनों साइड में 3 नंबर आपको दिखने चाहिए, ठीक है। इसको आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बच्चों हम लोग जो है होमवर्क लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका।
यहाँ लिखिए आप पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन तीन का। ये आपको दो क्वेश्चन होमवर्क रूप में दिया जाना है, इसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इस मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग उसको अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टाइम टेक केयर।